हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए हम अपने आगे को सेशन को बढ़ाते हुए पलटी देखते हैं कहाँ तक पहुँच गया था हमारा पलटी। एक बार बताइएगा। तो ये हमारी भाग 2 तक हो चुकी थी और आई थिंक हमने इसके सारे आर्टिकल कर लिए थे। तो आगे का हम इसके देखते हैं। नागरिकता भाग 2 में थी, तो हमने नागरिकता पढ़ ली थी और नागरिकता संशोधन के अधिनियम पढ़ने हैं, क्योंकि समय समय पर इसमें संशोधन होता रहता है। तो आइए हेडिंग लगाइए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1935। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ठीक है जी, हमारी हेडिंग है। आइए अब देखते हैं। कह रहा है नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 में नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 अधिनियम 1955 वर्ष में कब हुए, तो ये 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 और लास्ट है हमारा 2019। तो इतने 1955 अधिनियम से 1986, 92 और 2003, 5, 15, 19 इसने में संशोधन किया गया। वर्तमान में नागरिक संशोधन के संबंध में अधिनियम वर्तमान में देख लेते हैं। वर्तमान में क्या चल रहा है। वर्तमान में नागरिक के संबंध में नागरिकता के संबंध में अधिनियम 1955 अधिनियम 1955 में किया गया। किस किस विषय पर किया गया, तो ये है हमारा जन्म से, दूसरा वंश से, क्या है, वंश से, और तीसरा पंजीकरण से। इससे पंजीकरण से। चौथा देशीकरण से, और जो हमारा पांचवा है वो है भूमि को मतलब भारत के किसी भी भूभाग को मिलाने पर जैसे किसी भी राज्य का अधिग्रहण कर लिया गया, तो उसके जो रहने वाले लोग हैं उन्हें खुद भी अपने आप से ही नागरिकता भारत की मिल जाएगी। तो ये आपका राइट डन हो गया होगा। आगे चलते हैं।
अब हेडिंग लगाइए जन्म से। देखिए जन्म क्या है आधार पर। पहला क्या है, जन्म से। जन्म से जिसका जन्म भारत में हुआ हो। जिसका जन्म भारत में हुआ हो। इसमें 1986 में संशोधन हुआ, तो लिख लीजिए 1986 में संशोधित हुआ। क्या संशोधित हुआ कि जो माता पिता में से जन्मे बच्चे के माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। कोई एक भारतीय हो। इसके बाद संशोधित हुआ 2003 में, जन्म के आधार पर ही। लिखिए 2003 में संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ? दूसरा व्यक्ति जो विदेशी है वह अवैध ना हो। अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी ना हो। यह है हमारा जन्म के आधार पर। अब हम देखते हैं अपना वंश के आधार पर। ये देखते हैं दूसरा हम अपना वंश से। वंश से हमें कैसे नागरिकता मिलेगी? तो ये है माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। पिता में से कोई एक भारतीय हो। अब लिखो 2003 में संशोधन इसमें किया गया। 2003 में संशोधन हुआ। 2003 में संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ? कि जन्म से 1 वर्ष के अंदर पंजीकरण बच्चे का पंजीकरण भारत के पंजीकरण कार्यालय में कराया जाना चाहिए।
मतलब कि जो भारत का पंजीकरण कार्यालय है उसमें 1 वर्ष के अंदर बच्चे का पंजीकरण हो जाए कि बच्चा इसी देश में जन्मा है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना तीसरा कौन सा है हमारा, देशीकरण के रजिस्ट्रेशन। तो हम ये अपना रजिस्ट्रेशन के आधार पर देखेंगे। रजिस्ट्रेशन से ठीक है, क्या है, यदि कोई व्यक्ति भारत में भारत में 6+1 7 वर्ष से भारत में रह रहा है, भारत में रह रहा है तो भारत की नागरिकता, तो उसे भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिल जाएगी। के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक, अगला देखते हैं देशीकरण। देशीकरण देशीकरण से 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से विशेष ज्ञाता हो। 8वीं अनुसूची की 8 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो, मतलब अच्छे से आए उसे वो भाषा। ठीक है, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा 10 वर्ष से यहाँ निवास कर रहा हो, 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, तीसरा विज्ञान, कला, साहित्य, का अच्छा जानकार हूँ। तो भी उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर अच्छे चरित्र का हो, तब भी उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन क्या कह रहा है, किसी ऐसे देश का
ऊपर लिख लीजिए, किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो देश का नागरिक ना हो जहाँ के नागरिकों को देशीकरण के आधार पर नागरिकता ग्रहण करने पर रोक हो। ठीक है, ये हो गया हमारा देशीकरण के आधार पर। अब हम अपना देख लेंगे भूमि के आधार पर, भूभाग को जैसे जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं 5वां नंबर क्या था। किसी भूभाग को भारत में मिलाकर किसी भूभाग को भारत में मिलाकर किसी भूभाग को भारत में मिलाकर, तो जैसे गोवा सिक्किम को मिलाया गया, जैसे गोवा सिक्किम राज्यों को मिलाया गया। ठीक, अब देख लेते हैं कि 1955 अधिनियम के अनुसार ही नागरिकता की समाप्ति कितने तरीके से होती है। तो देख लीजिए आगे 1955 के आधार पर यही लिखना है। 1955 अधिनियम 1955 अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके। समाप्ति के 3 तरीके, 3 तरीके से समाप्त हो सकती है। पहला, समाप्त करना। दूसरा, परित्याग करना और तीसरा, वंचित करना। ठीक है, ये 3 तरीके के आधार पर नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। बस आज के लिए हमारा इतना ही। कल हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे कि कैसे कैसे इनको समाप्त कर सकते हैं, भारत सरकार इनको कैसे समाप्त करती है, खुद से कैसे परित्याग किया जाता है। तो कल के लिए हम इतना देख लें, आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।